हेलो दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग हिमालय के प्रमुख दर्रों के विषय में चर्चा करेंगे। दर्रों से देखिएगा जो क्वेश्चन आते हैं, एक तो दर्रों की स्थिति पूछा जाता है कि वो किस राज्य में है या किस रेंज में है, और उस दर्रे का महत्व पूछा जाता है कि उसका महत्व क्या है। दर्रे जो होते हैं या जिनको पासेज कहा जाता है, पर्वतीय क्षेत्र में बहुत पतले एवं सकरे मार्ग होते हैं। इन्हीं मार्गों से होकर के उस पर्वत को हम एक ओर से दूसरी ओर पार कर सकते हैं। अगर ये दर्रे न रहें तो हमें क्या करना रहेगा, उस पर्वत पर चढ़ना रहेगा और चढ़ कर के हम उसको पार कर पाएंगे, अन्यथा पार नहीं कर पाएंगे। और पर्वतीय क्षेत्र, वो रेंज जो होते हैं बड़े ही दुर्गम होते हैं, वहाँ पर चढ़ना एक प्रकार से असंभव सा होता है, और अगर चढ़ कर के पार करना रहे तो उसको पार करना बहुत ही मुश्किल और असंभव सा ही रहेगा। इनका निर्माण किस प्रकार से हुआ है, पर्वतीय क्षेत्र में जो दर्रे हैं इनका निर्माण किस प्रकार से हुआ है। मान लीजिए इस प्रकार से कोई नदी यहाँ पर बहती थी, जल स्रोत था, ये नदी थी, पानी बह रहा था इसमें, और जो पर्वत होते हैं उनका उत्थान एक ही दिन में नहीं हो जाता है कि एक दिन में, 2 दिन में, 4 दिन का ये काम नहीं होता है, बहुत लंबा समय लेता है उसका उत्थान होने के लिए। तो यहाँ से मान लीजिए पर्वत है, इस प्रकार से उत्थान करना शुरू किया। पर्वत उत्थान कर रहा है, फिर भी ये नदी क्या कर रही है, उस पर्वत को काट करके अपनी घाटी को गहरी करती है और वहाँ से ये प्रवाहित होती है, और ये ऊपर उठा, नदी ने इसको काट दिया, फिर और ऊपर उठा, तो इस प्रकार से नदी इसको काटती गई। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में इस नदी का मार्ग बदल जाने के कारण या नदी का जल स्रोत में कमी होने के कारण, सूख जाने से, या एक नदी का दूसरे नदी द्वारा अपहरण कर लेने से ये नदी जो होती है यहाँ से हट जाती है, गायब हो जाती है। तो पहाड़ों के बीच में, उस रेंज के बीच में एक पतला और सकरा मार्ग का निर्माण हो जाता है, जिसको हम पासेज या दर्रा कहते हैं। और इसी दर्रे से होकर के हम उस पर्वत श्रेणी में एक सिरे से दूसरे सिरे तक जा सकते हैं। ये देखिएगा, ये लद्दाख क्षेत्र होता है, लद्दाख है, और ये वाला स्टेट जो है ये जम्मू कश्मीर है, और इधर वाला जो स्टेट है वो हिमाचल प्रदेश है। यहाँ फिर उत्तराखंड, फिर इधर नेपाल, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन से दर्रे किस रेंज में पाए जा रहे हैं, किस राज्य में उनकी स्थिति है और उनका महत्व क्या होता है। तो ट्रांस हिमालय के ये 3 प्रमुख रेंज हैं, ये काराकोरम है, ये लद्दाख है और ये जास्कर है। ये काराकोरम, लद्दाख और ये जास्कर रेंज है। और ये वाली जो श्रेणी हम बनाए हैं, इसका अधिकांश भाग हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में होता है और इसका कुछ भाग हिमाचल प्रदेश में होता है। यह मध्य हिमालय की श्रेणी होती है, जिसको पीर पंजाल श्रेणी कहा जाता है। तो इन चारों श्रेणियों पर कौन कौन से प्रमुख दर्रे हैं और इनका क्या महत्व है। तो ट्रांस हिमालय सबसे उत्तर में हम देखेंगे, ये काराकोरम रेंज होता है। काराकोरम रेंज पर बहुत सारे दर्रे पाए जाते हैं, लेकिन इसमें 2-3 दर्रे प्रमुख हैं जहाँ से हमारे क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें देखिएगा मिंटेक, अघिल और काराकोरम होता है। मिंटेक के बारे में इस मैप से ही हम देख रहे हैं कि ये लद्दाख में स्थित है, और किस रेंज पर है, ये काराकोरम रेंज है, काराकोरम रेंज पर स्थित होता है। और ये लद्दाख को, इधर तिब्बत या चीन वाला क्षेत्र होता है, लद्दाख को
चीन या तिब्बत से जोड़ता है। और ये मिनटेक दर्रा जो होता है सबसे उत्तर में स्थित दर्रा होता है, सबसे उत्तरी दर्रा है, सबसे उत्तरी दर्रा होता है। तो इसको आप नोट कर लेंगे कि मिनटेक दर्रा काराकोरम रेंज पर स्थित है, लद्दाख में है ये, और ये लद्दाख को तिब्बत या चीन से जोड़ता है, और ये सबसे उत्तर में स्थित दर्रा होता है मिनटेक दर्रा। दूसरा दर्रा देखिएगा अघिल, इसका नाम है अघिल दर्रा। अघिल दर्रा कहाँ स्थित है? ये भी लद्दाख में स्थित है। किस रेंज पर स्थित है? ये भी काराकोरम पर स्थित होता है, और ये भी अघिल दर्रा भी लद्दाख को तिब्बत से या चीन से जोड़ने का कार्य करता है। तीसरा हमारा महत्वपूर्ण दर्रा जो होता है ये काराकोरम है। तो ये रेंज का भी नाम है काराकोरम और इस दर्रे का भी नाम काराकोरम होता है। तो काराकोरम दर्रा जो है इस काराकोरम रेंज पर स्थित है, ये भी लद्दाख में है, और ये भी लद्दाख को चीन या तिब्बत से जोड़ने का कार्य करता है। और चूंकि यहाँ पर देखिएगा इसी के निकट भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पाई जाती है जिसको माउंट केटू कहा जाता है। माउंट केटू, माउंट केटू काराकोरम पर स्थित चोटी है और यह भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी होती है। और इसी माउंट केटू पर्वतीय क्षेत्र में उसी के निकट ये काराकोरम दर्रा पाया जाता है, इसलिए यह काराकोरम दर्रा सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। सर्वाधिक ऊंचाई पर, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। तो इस प्रकार से हमने इस काराकोरम रेंज पर 3 प्रमुख दर्रे को देखा, मिनटेक, अघिल और काराकोरम। तीनों जो होते हैं काराकोरम रेंज पर स्थित होते हैं ये दर्रे, और तीनों लद्दाख को तिब्बत से जोड़ने का कार्य करते हैं। मिनटेक दर्रा सर्वाधिक उत्तर में स्थित दर्रा होता है, जबकि ये काराकोरम दर्रा सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। इस काराकोरम के बाद यहाँ ये लद्दाख रेंज होता है, और लद्दाख रेंज में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण दर्रा पाया जाता है जिसको खारदूनला कहा जाता है। इस दर्रे का नाम है खारदूनला दर्रा, और इसका महत्व देखिए, यहाँ पर एक स्थान है लेह, और यहाँ पर देखिएगा ये सियाचिन क्षेत्र होता है, सियाचिन ग्लेशियर या सियाचिन इसको कहते हैं, सियाचिन क्षेत्र। सियाचिन क्षेत्र होता है। तो ये खारदूनला दर्रा किसको किससे जोड़ता है? लेह को लद्दाख से या लेह को सियाचिन से जोड़ता है। क्वेश्चन आता है कि अगर हमें लेह से सियाचिन जाना हो तो कौन सा दर्रा पार करना पड़ेगा? तो लेह से सियाचिन जाना हो तो हमें खारदूनला दर्रा पार करना पड़ेगा, या लेह से लद्दाख जाना हो तब भी हमको खारदूनला दर्रा पार करना पड़ेगा। यह इसका महत्व होता है। तीसरी रेंज होती है जास्कर रेंज। ये जास्कर रेंज है, और इस जास्कर रेंज पर 4 प्रमुख दर्रे पाए जाते हैं, जिसमें से 2 दर्रे जम्मू कश्मीर में और 2 दर्रे हिमाचल प्रदेश में स्थित होते हैं। ये देखिए बुर्जिला दर्रा है, ये बुर्जिला दर्रा होता है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, और किस रेंज पर? जास्कर रेंज पर स्थित है। यहाँ पर देखिए
एक स्थान है कारगिल। कारगिल ये होता है कारगिल। तो इसका महत्व देखिए, यहाँ पर श्रीनगर है, यहाँ श्रीनगर है और यहाँ पर कारगिल है। तो हमें श्रीनगर से कारगिल जाना हो तो कौन से दर्रे का यूज करेंगे हम? ये श्रीनगर है, श्रीनगर से हमको कारगिल जाना रहेगा तो हम इसी दर्रे का यूज करेंगे, बुर्जिला दर्रा का। या हमको श्रीनगर से लेह जाना हो तब भी हम देखिएगा इसी बुर्जिले दर्रे का यूज करेंगे। या हमें इस श्रीनगर से गिलगिट जाना हो, यहाँ गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र होता है, गिलगिट जाना हो तब भी हम इसी बुर्जिले दर्रे का यूज करेंगे। श्रीनगर से बुर्जिला दर्रे होते हुए इस प्रकार से यहाँ गिलगिट पहुँचाएंगे। तो यह इसका महत्व हो गया। और ये वाला दर्रा जोजिला दर्रा होता है, ये दर्रा जोजिला दर्रा है, ये भी जम्मू कश्मीर में है और किस रेंज पर है? जास्कर रेंज पर। इसका क्या महत्व है? श्रीनगर से अगर लेह जाना हो तो यहाँ श्रीनगर से लेह इस दर्रे से होकर के भी हम जा सकते हैं, ठीक है। या फिर हमको श्रीनगर से सियाचिन क्षेत्र में जाना हो तब भी हम देखिएगा इस दर्रे से होकर के जा सकते हैं। यहाँ गए, फिर यहाँ से लेह गए, फिर यहाँ लेह से फिर होकर के इस प्रकार से सियाचिन क्षेत्र में पहुँच जाएंगे। इसके बाद देखिए ये वाला स्टेट जो होता है ये हिमाचल प्रदेश है। और हिमाचल प्रदेश में इस जास्कर रेंज पर दो प्रमुख दर्रे पाए जाते हैं। इसमें ये वाला दर्रा, इसको बड़ा लाचा कहा जाता है, बड़ा लाचा है। और यहाँ पर देखिएगा इस सीमा पर ही कह लें ये सिपकीला दर्रा पाया जाता है, सिपकीला दर्रा। सिपकीला दर्रे का क्या महत्व है? ये हिमाचल प्रदेश है और इधर चीन या तिब्बत होता है। तो ये हिमाचल प्रदेश को चीन या तिब्बत से जोड़ता है। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा ये मध्य हिमालय की श्रेणी है जिसको पीर पंजाल श्रेणी कहा जाता है। पीर पंजाल जो होती है ये मध्य हिमालय की श्रेणी होती है। और इस पीर पंजाल श्रेणी पर इस जम्मू कश्मीर में दो प्रमुख दर्रे हैं और हिमाचल प्रदेश में भी एक प्रमुख दर्रा पाया जाता है। तो पीर पंजाल श्रेणी पर यहाँ पर देखिए जो दर्रा है इस श्रेणी के नाम पर ही इसका नाम है पीर पंजाल दर्रा। कौन सा दर्रा है? पीर पंजाल दर्रा। यहाँ पर देखिएगा ये जम्बू है, जम्बू, यहाँ जम्बू है। जम्बू से अगर हमें श्रीनगर जाना हो, ये जम्बू है यहाँ पर और यहाँ पर क्या है? श्रीनगर है। अगर हमें जम्बू से श्रीनगर जाना हो तो कौन से दर्रे का यूज हम करेंगे? तो जम्मू से देखिए श्रीनगर जाने के लिए हम इस पीर पंजाल दर्रे का यूज कर सकते हैं। जम्मू से इस प्रकार पीर पंजाल दर्रा होते हुए हम श्रीनगर, और फिर श्रीनगर से लेह जाना हो तो इस बुर्जिले दर्रे का या जोजिले दर्रे का उपयोग करके हम लेह पहुंच जाएंगे। ये वाला बनिहाल दर्रा होता है, ये भी पीर पंजाल रेंज पर जम्मू कश्मीर में ही स्थित होता है, जिसको बनिहाल दर्रा कहा जाता है। यहाँ पर भी देखिए जम्बू है, ये जम्बू से अगर हमें श्रीनगर जाना हो तो इस दर्रे से होकर के हम जा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए हम दोनों दर्रों का यूज कर सकते हैं, चाहे हम पीर पंजाल होकर के श्रीनगर पहुंच जाएं और चाहे हम बनिहाल दर्रे से होकर के जम्मू से श्रीनगर पहुंच सकते हैं। ये हिमाचल प्रदेश है और हिमाचल प्रदेश में इस पीर पंजाल श्रेणी पर एक प्रमुख दर्रा जिसको रोहतंग दर्रा कहा जाता है, ठीक है।
और यहाँ पर देखिएगा ये मनाली होता है, मनाली। मनाली है ये। मनाली से अगर लेह हमको जाना रहेगा तो हमें रोहतांग दर्रे का ही उपयोग करना पड़ेगा। रोहतांग दर्रा होते हुए फिर इस प्रकार से हम लेह जा सकते हैं, या फिर यहाँ से लद्दाख या सियाचिन क्षेत्र में, और सियाचिन होते हुए हम तिब्बत या चीन पहुँच सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिएगा, अगर हम बना करके पढ़ते हैं इसको, जैसे बच्चे होते हैं घर घरौना बनाते हैं, तो उसी प्रकार से हम लोग भी अगर रफ ले लें और उसमें 2-4 बार इस तरह से पहेली की तरह से खिलवाड़ कर दें कि कौन से दर्रे से होकर के कहाँ हम पहुंच सकते हैं, तो ये सब याद हो जाएगा। नहीं तो देखिएगा कुछ लोग फार्मूला का सहारा लेते हैं कि ये मान लीजिएगा हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश में हमने 3 दर्रों को पढ़ा, ये रोहतांग दर्रा, ये बड़ा लाचा, ये सिपकीला। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में ये 3 प्रमुख दर्रे पाए जा रहे हैं। तो इसको सूत्र की सहायता से अगर हम याद करेंगे तो हिमाचल प्रदेश चूँकि पहाड़ी क्षेत्र होता है, तो वहाँ पे राहें जो होती हैं तंग होती हैं। राहें तंग का मतलब है कि रास्ते जो होते हैं पतले होते हैं, तो उसको कहा गया रोहतंग। तो ये दर्रा क्या है? रोहतंग, यानी हिमाचल प्रदेश में राह तंग है, रोहतंग। उस तंग राह में सिपकीला यानी छिपकलियाँ हैं। हिमाचल प्रदेश में राह तंग है और उस राह में क्या है? छिपकली, ये सिपकीला ये दर्रा है। तो उस राह में छिपकलियाँ हैं और इसलिए वहाँ पर जाने पे बड़ा लोचा है, तो ये बड़ा लाचा हो गया। तो हमको तो ये दर्रे याद हो जाएंगे कि हिमाचल प्रदेश में हैं रोहतंग, सिपकीला, बड़ा लाचा। हिमाचल प्रदेश पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पर राहें तंग हैं, उस तंग राहों में छिपकलियाँ बैठी हैं और वहाँ पर जाना बड़ा लाचा है, बहुत लोचा है वहाँ पे जाने पे। तो इस प्रकार से हमें 3 ये दर्रे याद हो सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में रोहतंग, सिपकीला और बड़ा लाचा दर्रा। लेकिन अगर रेंज पूछ दिया कि रोहतांग दर्रा किस रेंज पर है, तो ये फार्मूला हमारा काम नहीं कर पाएगा, तो हम नहीं बता पाएंगे। ठीक है, ये रोहतांग दर्रा जो होता है ये मध्य हिमालय का रेंज होता है, जिसको पीर पंजाल श्रेणी कहा जाता है। ये रोहतांग दर्रा पीर पंजाल श्रेणी पर है हिमाचल प्रदेश में, और बड़ा लाचा और सिपकीला दर्रा जो होता है ये जास्कर रेंज पर है हिमाचल प्रदेश में। उसी प्रकार से देखिए ये जम्मू कश्मीर के 4 दर्रे, बुरजिला, जोजिला, पीर पंजाल और बनिहाल, ये 4 के चारों जम्मू कश्मीर में स्थित दर्रे हैं, लेकिन अलग अलग रेंज इसके होते हैं। जास्कर पर देखिएगा बुरजिला और जोजिला है जास्कर पर, और पीर पंजाल और बनिहाल जो होते हैं ये पीर पंजाल श्रेणी पर स्थित होते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम बना करके पढ़ लेंगे तो हमको रेंज भी पता चल जाएगा कि किस रेंज पर है, और राज्य भी पता चल जाएगा, और उनकी स्थिति भी हमको पता चल जाएगा कि वो किसको किससे जोड़ता है। ये उत्तराखंड होता है। उत्तराखंड में 4 प्रमुख दर्रे जो क्रम से होते हैं, ये देखिए धागाला, ये धागाला दर्रा है, ये वाला धागाला। फिर उसके बाद ये मानाला है, ये वाला तीसरा दर्रा जो होता है ये नीतीला है, और ये चौथा दर्रा लीपूला है। सब के सब ये उत्तराखंड में होते हैं। धागाला, मानाला, नीतीला, लीपूला, धागाला, मानाला, नीतीला, लीपूला, या लीपुलेख भी इसको कहा जाता है।
चारों का काम देखिएगा एक ही है। चारों क्या करते हैं, उत्तराखंड को, इधर तिब्बत होता है तो उत्तराखंड को ये तिब्बत से जोड़ने का कार्य करते हैं। उसके बाद देखिएगा ये नेपाल होता है। सिक्किम में दो प्रमुख दर्रे हैं, नाथुला और जेलेपला। नाथुला और जेलेपला। अरुणाचल प्रदेश में बोमाडिला, यांग्याप दर्रा और भी अरुणाचल प्रदेश में दर्रे हैं, और मणिपुर में तुजू दर्रा स्थित होता है। क्वेश्चन आता है कि सिंधु नदी जो है, इंडस रिवर किन दो पर्वत श्रेणियों से होकर के गुजरती है। यानी कि सिंधु नदी जो है किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच से होकर के गुजरती है। तो यहाँ पर देखिएगा तिब्बत में ग्लेशियर होता है, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से एक नदी निकल करके इस प्रकार से प्रवाहित होते हुए आती है। और ये लेह देखिएगा उस नदी के दाहिने तट पर होता है, और यहाँ इस प्रकार से प्रवाहित होते हुए यहाँ मोड़ बनाती है और ऐसे चली जाती है। तो ये होती है सिंधु नदी। सिंधु नदी किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच से बहती है। ये देखिए काराकोरम था, उसके बाद लद्दाख और जास्कर। तो सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर रेंज के बीच में बहती है। सिंधु नदी के उत्तर में लद्दाख रेंज होता है और दक्षिण में जास्कर रेंज होता है। और लेह जो है एक प्रमुख स्थान है, ये सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित होता है। और ये कारगिल जो है ये सिंधु नदी के बाईं ओर, तट से ये दूर है, एकदम तट पर नहीं होता है, स्थित होता है ये कारगिल। अगला क्वेश्चन होता है कि भारतीय सैनिक जो होते हैं वो सियाचिन क्षेत्र में किस घाटी से होकर के प्रवेश करते हैं। यहाँ पर देखिएगा ये सियाचिन ग्लेशियर का क्षेत्र है। सियाचिन ग्लेशियर होता है और इसी सियाचिन ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, छोटी सी नदी है जिसको नुब्रा नदी कहते हैं। कौन सी नदी है ये? नुब्रा नदी। नुब्रा नदी। नुब्रा नदी सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है और नुब्रा नदी के आसपास वाले क्षेत्र को नुब्रा नदी घाटी कहा जाता है। भारतीय सैनिक जो होते हैं इनको अगर सियाचिन जाना है तो इस नुब्रा नदी घाटी से होकर के ही सियाचिन क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। लद्दाख से जाना है तब भी ये नुब्रा नदी घाटी को पार करेंगे। लेह से जाना है तो इस दर्रे से होते हुए ये नुब्रा नदी को पार करते हुए ये सियाचिन क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। सतलज नदी किस दर्रे के निकट से होकर के हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। यहाँ देखिएगा एक झील होती है जिसको राक्षस ताल कहा जाता है। यहीं से सतलज नदी इस प्रकार से निकल करके आती है और सिपकीला दर्रा, हिमाचल प्रदेश में सिपकीला दर्रा होता है, ठीक है। सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में, इसी सिपकीला दर्रा के निकट से ये नदी हिमाचल प्रदेश में या हम कह लें भारत में प्रवेश करती है। किस दर्रे के निकट से? सिपकीला दर्रा। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है। जवाहर सुरंग, जवाहर सुरंग होती है ये। जवाहर सुरंग जो होती है ये इसी बनिहाल दर्रे में स्थित होती है। किस दर्रे में? यहाँ जम्मू कश्मीर में ये जो दर्रा है इसको बनिहाल कहा जा रहा है और इसी बनिहाल दर्रे में जवाहर सुरंग स्थित होती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। पूर्वोत्तर भारत के दर्रे को हम अलग वीडियो में पढ़ाएंगे। एक नए बेहतर क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।